हे एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएस स्टडी पे। देखो, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शीत युद्ध का। मैंने एक पोल डाला था कि डीयू सोल थर्ड ईयर मतलब 6th सेमेस्टर के बच्चे कौन कौन पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मेरे को। तो मैंने स्टार्ट किया है शीत युद्ध के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा शीत युद्ध। हम रोज एक वीडियो डेली आपको मिलेगी। अगर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं उसको जो बुक का सिलेबस होगा उसको अच्छी तरह से मैं डिफाइन करके आपको बताऊंगी, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है शीत युद्ध। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, शीत युद्ध क्या होता है। जो शीत युद्ध है वो क्या होता है, तो जब शीत युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था, 1945 से 1991 तक ये चला था, ठीक है। मतलब 46 वर्षों तक ये चला था, ठीक है। अब ये एक जो युद्ध था ना वो दो हिस्सों में बट गया था। जो शीत युद्ध था वो दो हिस्सों में बट गया था। दो हिस्से कौन कौन थे, एक तो सोवियत संघ था और एक अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था उसकी सोच थी वो पूंजीवादी था, और जो समाजवादी था, जो सोवियत संघ था, वो साम्यवादी था, ठीक है। इतना समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दो उसमें बट गया था दो पार्टों में, एक पश्चिमी ब्लॉक था और एक पूर्वी ब्लॉक था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। हमें ये जो 6th सेमेस्टर है इसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी डिस्कशन करूंगी एक दिन। उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से एक मतलब ये क्वेश्चन जरूर आता है कि शीत युद्ध क्या था, या शीत युद्ध कब से स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध के लाभ क्या थे, हानियां क्या थी, है ना, उसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा था। ये जरूर मतलब ये गारंटी के साथ आएगा ही, ठीक है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना ड्यू का 6th सेमेस्टर का। तो देखो इसका अर्थ क्या है। पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के देशों के बीच तनाव, भय और संघर्ष की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। पूर्वी में हमने देखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और पश्चिमी में देखा हमने सोवियत संघ। इनमें जो भय था, तनाव था, ठीक है, संघर्ष की स्थिति थी, उसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था। तो ये तभी से, जब 1945 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 45 वर्षों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विनाशकारी युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन वास्तव में उनके बीच कोई युद्ध नहीं था, ठीक है। केवल युद्ध की संभावना थी। इसका मतलब कि युद्ध नहीं हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, केवल युद्ध की संभावना थी कि अब युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और रूसी संभावना के कारण दोनों महाशक्तियों द्वारा अधिक से अधिक हथियार इकट्ठे किए गए। मतलब पूरे युद्ध में युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसमें अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण किया गया। जो परमाणु बम थे उनका निर्माण किया गया वो, ठीक है। और जो जापान के दो शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, वो भी इसी में अमेरिका द्वारा बम गिराए गए थे जापान के ऊपर। वो भी शीत युद्ध के में ही गिराए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने देखा कि शीत युद्ध का क्या अर्थ था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शीत युद्ध के क्या कारण थे, हुआ क्यों था ये, ठीक है। तो देखो इसके 4-5 कारण हैं इम्पोर्टेंट। अब मैं बताती हूँ। जो पहला कारण था वो था पोट्सडेम सम्मेलन। एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था पोट्सडेम सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन 1945 में किया गया था, और जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, वहां पे आयोजित हुआ था ये। उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और रूस, ठीक है, ब्रिटेन, इन लोगों ने मतलब इन देशों ने भाग लिया था उसमें, ठीक है। फिर और ये सोवियत संघ के बीच निम्न प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। मतलब सोवियत संघ कुछ क्वेश्चन करेगा, उन पे विचार विमर्श के लिए यहाँ ये पोट्सडेम सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या क्या शर्तें थी या क्या क्या बातें थी वो सब देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पराजित जर्मनी में तात्कालिक प्रशासन की स्थापना की जाए। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1945 में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जर्मनी हार गया था,
तो जर्मनी पे सारी जो वो हार गया था ना, तो सारे देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए कि अब वो मतलब किसी के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। और उसकी जो पोट्सडेम सम्मेलन था उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी सोवियत संघ के द्वारा, तो वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पराजित जर्मनी में तात्कालिक प्रशासन की स्थापना की जाए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जर्मनी हार गया था, तो उस पे बहुत सारे सेंसर्स लगा दिए गए थे, ठीक है। तो उसमें सोवियत संघ ने बोला था कि जो उस पे जर्मनी से तात्कालिक प्रशासन है उसमें स्थापना की जाए, उसकी स्थापना की जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट था कि पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाए कि पोलैंड जो वो है उसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, उसका निर्धारण किया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, जो ऑस्ट्रिया है उसका आधिपत्य मतलब जो ज्यादा है उसको कम किया जाए। फिर पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की क्या भूमिका है, जो पूर्वी यूरोप है उसमें यूरोप की क्या भूमिका है, इन सब पॉइंटों को उसमें पोट्सडेम सम्मेलन में रखा गया। इतना समझ आ रहा है ना। फिर देखो इस सम्मेलन के बीच ये 4 पॉइंट उसमें रखे गए। फिर इस सम्मेलन के बीच सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड का कुछ भाग सोवियत संघ को दे दिया जाए, लेकिन अमेरिका इस पे राजी नहीं हुआ, अमेरिका ने इसे मना कर दिया। और अमेरिका ने सोवियत संघ को परमाणु बम गिराने की कोई भी सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। जो अमेरिका था उसने सोवियत संघ को जो परमाणु बम कैसे गिराते हैं, बनते कैसे हैं, उसकी कोई भी सूचना नहीं दी थी, जिससे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद हो गया था, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरा। अब हमने क्या देखा कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। तो फर्स्ट पॉइंट देखा हमने कि पोट्सडेम सम्मेलन, उसमें हमने 4 पॉइंट देखे कि उसमें जो सोवियत संघ की मांगे क्या क्या थी वो देखा, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है कि शीत युद्ध के कारण में सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया पोट्सडेम सम्मेलन, सेकंड पॉइंट है परमाणु शक्ति। इसको देखते हैं। यह निश्चय हो गया था कि युद्ध के समय दोनों महाशक्तियां संयुक्त राष्ट्र व सोवियत संघ मिलकर जापान पर आक्रमण करेंगे, परंतु अमेरिका ने ही हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे। इससे क्या हुआ था कि जो सोवियत संघ था उसको ये भय हो गया था कि उसको ये अनुमान हो गया था कि अमेरिका द्वारा मतलब अमेरिका ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया है, तो इससे सोवियत संघ को बहुत मतलब कष्ट हुआ और उसको ये अनुमान हो गया था, ठीक है, कि अमेरिका के पास नाभिकीय शक्तियां हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था, परमाणु बम, परमाणु शक्तियां। थर्ड पॉइंट देखते हैं बोल्शेविक क्रांति जो कि रूसी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। ये 1917 में स्टार्ट हुई थी, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो तभी रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि शीत युद्ध क्या था, कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, और इसमें इसका क्या अर्थ था, इसकी भूमिका क्या थी और इसके क्या कारण थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कब इसका विकास और वृद्धि हुई थी, मतलब कि शीत युद्ध में परमोत्कर्ष पे कब पहुंचा था, कौन से चरण में पहुंचा था, ठीक है। और देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी, ठीक है, और उस पर विश्व में क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये सब हम ये सारे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको कोई सजेशन देना हो वो भी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।